Essential elements for the plant. In all 17, out of these, 9 are the macronutrients required in large amounts or quantities by the plant for their growth and development, and 8 are the micronutrients, as the name indicates, बहुत कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है पौधे को डेली. Which of the two is required in large amounts? Of course, macronutrient. बहुत अधिक मात्रा में ये पौधे को चाहिए होते हैं डेली. ये कम मात्रा में ही चाहिए होते हैं और कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं पौधे में. सेकंड, ये अगर इनकी क्वांटिटी मापो तो पर केजी ऑफ द प्लांट बॉडी मोर देन 10 माइक्रोमोल इनकी क्वांटिटी मिलेगी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मैक्रो एलिमेंट्स की, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेस देन 10 माइक्रोमोल पर केजी मिलेंगे इन अ प्लांट. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से कौन से अधिक मात्रा में टॉक्सिक कहलाएंगे? माइक्रो. अगर इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाए तो ये पौधे के लिए हानिकारक हो जाते हैं, टॉक्सिक. किंतु मैक्रो जितने भी दो टॉक्सिक नहीं होते. फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ दोज एसेंशियल एलिमेंट्स which are part of the cell structure. They may be the part of the cell wall, they may be forming the cell membrane or found in the cytoplasm, they may be found in the biomolecules of the cell. इस प्रकार से एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि सेल के स्ट्रक्चर में हों, इन्वॉल्व हों, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं. क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सेल मेम्ब्रेन में मदद कर रहे हैं बनाने में? हाँ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे? हाँ. माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं ना कहीं पाएंगे? हाँ. साइटोप्लाज्म में मिलेंगे? हाँ. राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं होंगे? हाँ. गोल्गी बॉडीज? हाँ. सेकेंड कैटेगरी में आते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो एनर्जी रिएक्शंस, एटीपी के रिएक्शंस में जिनका योगदान है, एनर्जी प्रोसेसेस, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, इट फॉर्म्स द एटीपी मॉलिक्यूल. मैग्नीशियम forms chlorophyll molecule. Third category is of those essential elements which control the enzymes, which regulate the enzymes of the cell, plant cell. Either they activate the enzyme or they inhibit. Magnesium element, essential element. It controls the photosynthetic enzymes like RUBP कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, क्योंकि RUBP कार्बोक्सिलेज भी मिलता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट करता है. तो इस वाले एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज को कौन एक्टिवेट कर रहा है? मैग्नीशियम. ऐसे ही पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का नाम है. पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम का नाम है, जिसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है? मैग्नीशियम. ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल बताए गए हैं? ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स के. इनके बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं. इसी प्रकार से जिंक का भी बहुत योगदान है. कहाँ? ये एक्टिवेट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को, और इस प्रकार से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में योगदान है इसका. इसी प्रकार से मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम,
को एक्टिवेट करता है। द एसेंशियल एलिमेंट्स विच हैव अ रोल इन द concentration of the cytoplasm, that is they have a part in osmoregulation. ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक सेल के उसको ऑल्टर कर पा रहे हैं, उसको चेंज कर पाते हैं ये दिन के समय। पोटेशियम आयंस इन गार्ड सेल्स में, ये क्या है? गार्ड सेल्स, रक्षी कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, इनमें पोटेशियम आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अतः पानी इनके अंदर घुसता है आसपास से, ड्यू टू ऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होती है, पानी अंदर घुसेगा तो ये जो अंदर की दीवारें हैं, मोटी मोटी दीवारें, ये एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं। स्टोमेटा खुल गया। Opening of stomata occurs due to potassium ions and the turgidity created by them. इसका मतलब टर्जिडिटी के लिए कौन सीधे सीधे जिम्मेदार हो रहे हैं यहाँ पर? पोटेशियम आयंस। रात्रि के समय विपरीत सिचुएशन होती है, यानी इन गार्ड सेल्स में से पानी निकलेगा, बाहर जाएगा, क्योंकि पोटेशियम आयन यहाँ कम हो चुके हैं बहुत। अतः ये फ्लैसिड हो जाएंगे, ये इकट्ठे होकर दीवारें पास क्लोज हो जाएंगे स्टोमेटा। यानी कि पोटेशियम आयन कौन सी कैटेगरी में आएगा? चौथी कैटेगरी में, द एलिमेंट्स, द एसेंशियल एलिमेंट्स विच कैन चेंज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। साइटोप्लाज्म में घुले हुए डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स ही तो हैं, मिनरल्स ही तो हैं, आयंस ही तो हैं, जो कि या तो उसको गाढ़ा बना रहे हैं साइटोप्लाज्म को, या कि पतला, यानी डाइल्यूटेड या कंसंट्रेटेड जो भी है साइटोप्लाज्म, वो इनके कारण है, सॉल्यूट्स के कारण। रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन अ प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो पौधे को ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए, सबसे अधिक मात्रा में चाहिए होता है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन इज द आंसर। नाइट्रोजन पौधे किस रूप में लेते हैं मिट्टी से? ज़्यादातर नाइट्रेट्स के रूप में, NO3 आयन, नाइट्राइट्स के रूप में भी ले लेते हैं, अमोनियम आयंस के रूप में भी ले लेते हैं, मेनली नाइट्रेट आयंस। नाइट्रोजन एमिनो एसिड्स का हिस्सा होता है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड्स। यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए? ये मैंने एक चेन दिखाई है एमिनो एसिड्स की। यस, प्रोटीन। A chain of amino acids linked together forms a protein. That means, do the nitrogen elements form the proteins in a plant cell? In the plants? Yes. Nitrogen is a part of protein in the plant. ये क्या बनाया गया है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये क्या है? You have read them in 10th class. They are plant hormones, phytohormones. इनका भी हिस्सा है नाइट्रोजन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एटसेट्रा। ये क्या बनाया गया है? ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो स्टैक्स पे पड़े हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन पाइल्स और स्टैक्स, क्या है ये? हाँ, इनको थाइलाकॉइड्स बोलते थे, याद आया, थाइलाकॉइड्स हैं ये। कहाँ मिलते थे? प्लास्टिड्स में, क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है। इनके अंदर ये बिंदी बिंदी सी ये क्या पड़ा है? बहुत सारी चीज़ पैक्ड, बहुत सारे मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल,
Yes, nitrogen is a part of chlorophyll molecule in the plant. Very big thing. प्लांट विटामिन्स में भी नाइट्रोजन मिल जाता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट विटामिन्स. ये क्या है? डीएनए बनाने की कोशिश की गई है. तो ये डीएनए आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन. फॉस्फोरस, another macronutrient needed by the plants and its role in plants. What is that? Look at this diagram. What is made? Cell membrane is made here. That means phosphorus is a part of the cell membrane, constituent of cell membrane in the plants, in the plant cells. It is a part of ATP molecule, adenosine triphosphate. It is also a part of NADP, NAD. NAD का full form nicotinamide adenine dinucleotide. NADP का पूरा फॉर्म nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. ये दोनों हैं क्या? ये कोफैक्टर्स हैं जो एनर्जी रिएक्शंस में मदद करते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स का भी हिस्सा होता है. इट इज़ अ पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, look at this diagram. Nitrogenous base connected with sugar and connected with phosphate. What does this make? यहाँ क्या लिखना चाहिए? ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड. करेक्ट. न्यूक्लियोटाइड है ये. इसका भी पार्ट क्या है? फॉस्फोरस. इसके अंदर होता है फॉस्फोरस. और पौधे फॉस्फोरस किस रूप में सॉइल से ग्रहण करते हैं? सॉइल में फॉस्फोरस फॉस्फेट आयंस के रूप में पड़ा होता है और इसको लिया जाता है रूट्स के द्वारा. ये हैं फॉस्फेट आयंस H2PO4-1 या फिर HPO4-2. पोटेशियम मैक्रो एलिमेंट needed by plant in large amounts in the form of potassium ions. It is obtained from the soil by the roots of the plant. What does potassium do for the plant? Potassium प्रोटीन्स के सिंथेसिस में मदद करता है, फॉर्मेशन में. इट हैज़ अ रोल. ये क्या हैं? इनमें कौन से वाले कैटायंस कहलाएंगे? एनी आइडिया? कौन सा कैटायन है इनमें? पॉजिटिव वाला आयन. यस, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन कैटायंस हैं. तो क्लोराइड आयन क्या कहलाएगा? एनायन. पौधे में ये दोनों ही होते हैं. एनायंस भी खूब सारे, कैटायंस भी खूब सारे. एग्जाम्पल्स. तो एनायन कैटायन का बैलेंस होता है एक. इनका प्रॉपर रेशो होना चाहिए, इनका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेल में, प्लांट के. उसको कौन मेंटेन करता है? मेनली पोटेशियम. इसी तरह से एंजाइम्स का रेगुलेशन, एंजाइम्स के ऊपर कंट्रोल कौन रख के दिखाता है? पोटेशियम. ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को. इसी तरह से ये डायग्राम किसका है? ये क्या पड़े हैं? गार्ड सेल्स. स्टोमेटा ओपन है, क्लोज्ड है? यहाँ पे बनाया हुआ ओपन, ये दिख रही है स्पेस हमारे को. तो इट इज एन ओपन स्टोमेटा डायग्राम. स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में किसका बहुत महत्व है? पोटेशियम एलिमेंट का फॉर द प्लांट, क्योंकि ये टर्जिडिटी ऑफ सेल्स को मेंटेन करता है. कैल्शियम मैक्रो एलिमेंट को, मैक्रोन्यूट्रिएंट को पौधा किस रूप में लेगा? जड़ों से, सॉइल में से. इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस Ca+2. कैल्शियम का रोल इन द प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स में मदद करता है कैल्शियम. कब होते हैं स्पिंडल फाइबर्स ये बनते कब हैं?
ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, माइटोसिस मियोसिस में बनते हैं। इसी प्रकार ये क्या चित्र है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में, उसकी प्रॉपर वर्किंग में कैल्शियम का योगदान है। सेल वॉल बनाई हुई है ये मैंने। यू हैव टू टेल व्हाट दिस येलो पार्ट इज, सैंडविचिंग द टू प्राइमरी सेल वॉल्स of two adjacent or neighbors cells. You have to tell what is this yellow. Yes, it is called middle lamella. It is a part of cell membrane, middle lamella. And what is it made of? Calcium pectate compound. यानी कैल्शियम आ गया। मिडल लमेला किसकी बनी हुई है? कैल्शियम की बनी हुई है। एंजाइम्स को कंट्रोल करता है प्लांट के अंदर कौन? कैल्शियम। उनको एक्टिवेट करता है। एंजाइम्स होते क्या हैं? हम बार बार एंजाइम्स बोल रहे हैं। हाउ टू डिफाइन एन एंजाइम? इट इज़ अ सिंपली केमिकल, इट इज़ अ मॉलिक्यूल which increases the rate of a chemical reaction going on in a cell. Enzymes रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बदल देते हैं, उनको ज़्यादातर स्पीड अप करते हैं, वरना रिएक्शन बहुत स्लो चलेगा। किसी प्लांट में फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म, फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन आदि में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके एंजाइम्स को कंट्रोल यानी एक्टिवेट कौन कर रहा है? मैग्नीशियम मैक्रो एलिमेंट। मैग्नीशियम पौधा लेगा कैसे सॉइल में से? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयंस, Mg+2। ये कैटायन है या एनायन है? याद दिलाना, ये कैटायन है एक। ये क्या चित्र बनाया गया है? याद आया कुछ? टोपी और ये हेड, कैप एंड हेड हैव बीन फॉर्म्ड। सो इट इज अ राइबोसोम। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन कर रहा है? मैग्नीशियम। ये क्या है? डायग्राम। थाइलाकॉइड्स एंड इनसाइड आर पैक्ड मैनी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल का हिस्सा कौन है? मैग्नीशियम। It is a part of chlorophyll molecule in the chloroplasts, in the plastids, Harit Lavak. Sulfur, a macromolecule needed by the plant in large amounts, taken by the plant in the form of sulfate ions, SO4-2. सिस्टीन और मेथियोनिन से कुछ याद आया? ये क्या लग रहे हैं? ये क्या हैं? These are amino acids. इनका हिस्सा कौन है? सल्फर is a constituent of cysteine and methionine amino acids. It is a part of plant proteins, sulfur. It is a part of coenzymes, NAD, NADP, ये सारे क्या हैं? coenzymes, उनका पार्ट है सल्फर। प्लांट विटामिन्स में मिलता है सल्फर। फेरेडॉक्सिन यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स का भी हिस्सा है सल्फर।